गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 218 में आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं कि अपने विचारों को कब्ज ना होने दें। देखो, जब कब्ज हो जाती, कॉन्स्टिपेशन हो जाती, कितनी दिक्कत होती, कितनी पेट में पीड़ा होती है, हम पेट को पकड़ के बैठते हैं, गैस बनती है और उससे दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर में ग्रसित हो जाती हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इसके बावजूद अगर पेट साफ नहीं होता तो वहाँ एनीमा लगाया जाता है, पेट क्लियर किया जाता है, या एक मेडिसिन आती लूज नाम से, जिससे आपका पेट लूज हो, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाए, पेट साफ हो जाए। पेट साफ रहेगा, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। आप नेचुरोपैथी के अंदर जाते हो, हाइड्रोक्लोरिन थेरेपी दिया जाता है, वाटर का एनीमा लगाया जाता है, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसलिए अपने विचारों को भी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, अपने विचारों को क्लियर करते रहें। विचारों को क्लियर करेंगे तभी आपकी लाइफ में क्लियरिटी आएगी, आपकी लाइफ में कामयाबी आएगी, खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, आपके जीवन में हौसला बढ़ेगा। क्योंकि अपने विचारों को कब्ज ना होने दें। विचारों को कब्ज हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती है। अगर एक दिन पेट क्लियर नहीं होता तो कितनी दिक्कत हो जाती, 2 दिन नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो, तीसरे दिन नहीं हो तो डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर साहब मेरे मोशन नहीं हो रहा है। तो सोचो, अगर इसको मोशन नहीं होगा, इन विचारों को बोलते इमोशन। इमोशन का मतलब एनर्जी इन मोशन। मोशन में रहेगी तभी वर्किंग में रहेगी, फंक्शन करेगी, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और एनर्जी जब रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, वो सड़ेगी, गलेगी, बदबू देगी। जीवन में यही हमारे होता है। हम विचारों को क्या करते हैं, कब्ज होने देते हैं। किसी ने आपको बोला आप गंदे हैं, आप खराब हैं, आप बदतमीज हैं, आप ये हैं, वो एक विचार था, आपने उसको पास आउट नहीं किया, आपने उसको निकाला नहीं, आपने अंदर ले कब्ज हो गई। मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे जानकार ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, मेरे अपने लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा। किसी ने कुछ तेरे साथ नहीं किया, तूने अपने विचारों को, वो किसी का विचार था। किसी ने आपके थप्पड़ मारा तो क्या, एक हाथ का निशान था, वो थप्पड़ एक लगाया और उसने मेरे थप्पड़ मारा, उसने मेरे थप्पड़ मारा, उसका एक थप्पड़ का विचार तेरे दिमाग में कब्ज कर दिया। कई सालों से लेकर के बैठे हुए हैं। आज देश के अंदर भी कब्ज हो गया है। देश कहता है ये पड़ोसी मुल्क मेरे ऊपर ये कर रहा, वो कोई मुल्क किसी के ऊपर कुछ नहीं कर रहा। हर मुल्क अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित है, हर मुल्क अपने जीवन में परेशान है। सिर्फ हम लोग उसके विचारों को पकड़ के बैठ गए, हमको कब्ज हो गई है, हमारे जीवन में कब्ज हो गई, हमारी लाइफ में कब्ज हो गई है। आज हर इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के विचारों में कब्ज। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ है। आज कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं वर्किंग है, वहां देखिए, वहां भी सबके विचारों में कब्ज है। आप गांव में हैं, कस्बे में, गली मोहल्ले में जहां रहते हैं, हर जगह सबके विचारों में कब्ज है। हम उसके लिए जने दर दर भटकते, कितना पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, देश विदेश भ्रमण करने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थल में जाते हैं, पूरे यूरोपियन कंट्री, वर्ल्ड कंट्री, जिन्हें कहां कहां घूमते, सिर्फ किस लिए, अपने विचारों की कब्ज को रिलीज करने के लिए। और इसके बाद घर वापस आते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वहीं वैसे हो जाते हैं। आप 50 देश की यात्रा कर लो, 100 देश की यात्रा कर लो, घर आने के बाद आप वही के वही रहते हैं, वही ढक के 3 पात। क्योंकि वहां पे आपका शरीर गया और जैसा गया वैसे ही वापस आ गया, क्योंकि आपने अपनी जो विचारों की जो कवच थी उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए। इसलिए विचारों की कवच को ना होने दें। विचारों की कवच होगी तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, आप जीवन पर परेशान रहेंगे। सारा खेल विचार, दुनिया में जो भी है विचार है। दुनिया में चारों तरफ जो आविष्कार देख रहे हैं, किसी न किसी का विचार है। एरोप्लेन जिस पे आप यात्रा करते, किसी न किसी का विचार था, आज हकीकत बदल गया। आज समाज में जो भी बदलाव आया, किसी न किसी का विचार था। हमारा संविधान किसी का विचार था, रामायण भी किसी का विचार था, महाभारत भी किसी का विचार है। विचार मतलब उन्होंने ऐसा जीवन जीने का विचार किया, उन्होंने वैसा जीवन जिया। आज वो उनकी जीवनी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हर किसी का विचार है। बड़े जिस महल में बैठे, जिस कोठी में बैठे, जिस फैक्ट्री में काम करते हो, जिस गाड़ी में बैठ के यात्रा करे, किसी न किसी का विचार है। आप भी किसी ना किसी के विचार है। आपके माँ बाप ने सोचा कि मुझे समाज एक नया क्रिएशन करना है, एक बच्चा पैदा करना है, उनका विचार आया। आज हकीकत का जामा पहन के हम
तो सोचो, दुनिया में हर किसी का विचार है, उसको कवच मत होने दो, उसको फलीभूत होने दो, उसको असली जामा पहचानिए। पर उसमें ये चूज करना है, विचारों को चुनना आना चाहिए। विचार नकारात्मक हुआ वो आपके जीवन में नकारात्मक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, विचार सकारात्मक हुआ वो आपके जीवन में सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आप अपने विचारों के ऊपर नजर रखिए, विचारों के ऊपर अपनी दृष्टि लगाइए, दिव्य दृष्टि। देखिए ये विचार आ रहा है, ये आपको परेशान करने आ रहा है या आपको जीवन को आसान करने के लिए आ रहा है? परेशान करने के लिए आ रहा है तो उस विचार को बाय बाय टाटा कर दीजिए, उसको कवच मत होने दीजिए। अगर विचार जीवन को आसान बनाने के लिए आ रहा है तो आने वेलकम करिए। हम वही फूड वेलकम करेंगे जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, मोशन क्लियर होगा। हम उस फूड को आमंत्रित नहीं करेंगे जिससे हमारी कवच होगी, उसके लिए हमें गोली खानी पड़ेगी, उसके लिए एनीमा लगवाना पड़ेगा। हम ऐसे फूड को इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो अपने विचारों को कवच ना होने दें, अपने विचारों के ऊपर संयम रखें, अपने विचारों को कंट्रोल करें। अपने विचारों पर संयम रख सकते हैं, क्योंकि विचार का तो स्वभाव आना जाना, वो तो आएंगे ही जाएंगे, वो उनका स्वभाव है। खेत है तो खेत में कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ही होगा। वो विचार हैं तो आएंगे, वो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमारा कंट्रोल है अपने आप पे। एक बार आपने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया, आप अपने विचारों को कवच करने की काबिलियत हासिल कर ली, विचारों को कवच को कंट्रोल करने की काबिलियत पैदा कर ली, तो विचारों को कवच नहीं होने देंगे तो जीवन में आप कामयाबी के शिखर पे बढ़ते जाए, आनंद में रहेंगे, कुछ यही जीवन में स्वर्ग बन जाए। यही जीवन में स्वर्ग है, जीते जी स्वर्ग का आनंद। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे आप स्वर्ग में रहेंगे। हर घड़ी, हर मोमेंट आपका स्वर्गमय होगा। हर जीवन आपका स्वर्गीय होगा। स्वर्गीय मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग आना। स्वर्गीय मरने के बाद तो आपकी पट्टी लगा दी जाएगी, आपका ये शरीर यही का यही रह जाएगा। जीते जी स्वर्गीय बनना है, जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी हर घड़ी हर आनंद में रहना है। गर्मी है तभी स्वर्ग है, सर्दी है तो भी स्वर्ग है, बरसात है तो भी स्वर्ग है। हर खुशी को आनंद में बनाना है। ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। हर जीवन को स्वर्ग में बनाइए, हर जीवन को स्वर्णिम पल बनाइए, हर जीवन को आनंद में बनाइए। अपने विचारों को कवच ना होने दें, कि विचारों की कवच हो गई तो शरीर में रोग पे लग जाएगा, और रोग फिर आपको जीवन में बहुत पीड़ा देगा, बहुत परेशानी देगा, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अपने विचारों को कब्ज मुक्त रखिए, विचारों को कब्ज ना होने दे। हाँ, इसका मास्टर बनना है तो आप अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो हम आपको इसका मास्टर बनाएंगे, कैसे अपने विचारों को पावरफुल बना करके अपनी कब्ज से मुक्ति प्राप्त करें। विचारों को कैसे विचार को कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर पाएं, और विचार को कब्ज से मुक्त कर पाएं। जो बहुत सारे विचार इधर कब्ज बनकर बैठे हुए हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। बहुत सारे विचार, दुनिया भर के विचार जो हमने कब्ज के रूप में इधर बिठा के रखे हुए हैं, इसने किया, उसने किया, ऐसे किया, वो किया, ये किया, दुनिया भर का कितने सालों की कब्जियत इधर हमने पाल रखी है। पेट की कब्ज तो गोली खाने से, एनीमा लगाने से ठीक हो जाती है, पर इधर की कब्ज कैसे जाएगी? इधर की कब्ज के लिए आपको इधर के एक्सपर्ट चाहिए। इधर के एक्सपर्ट ही आपकी इधर की कब्ज दूर कर पाएंगे। इधर की कब्ज का समाधान डॉक्टर के पास है, पर इधर की कब्ज का समाधान डॉक्टर के पास नहीं है। उनके पास इतना समय नहीं है कि आप गए और आपको जादू मंत्र के चुटकी लगाई और आपकी कब्ज ठीक होगी। इसके लिए आपको चाहिए साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, हमारे जैसे लोग चाहिए। और बहुत हम जाए, ये नहीं कहते मैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं आपके विचारों की कवच को ठीक करने के लिए। एक बार उनके शरण में पहुंचिए, देखो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका जीवन कामयाब हो जाएगा, आपका जीवन सौभाग्यमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। आप जीवन में कामयाब हों, आप अपने जीवन में वो बुलंदी हासिल करें और अपने विचारों को कब्ज मुक्त करें। क्या जो कब्ज हो चुकी उसको निकालने की कला सीखें और जीवन को आनंदमय बनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में जो विचारों की कब्ज हो गई है उससे मुक्त हों और हमेशा अपने जीवन में विचारों की कब्ज ना होने दें और खुशहाली से जीवन जीने का, आनंद में जीवन जीने का यही एक सीक्रेट है। और जिन जिन जो लोगों ने इस सीक्रेट को अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया है और लाइफ के अंतिम समय तक, अंतिम सैया में भी आनंदमय रहकर गए हैं। वो तड़फे नहीं हैं, पीड़ा नहीं भोगी, उन्होंने उस पीड़ा को भी क्रीड़ा बनाया
आनंदमय बनाया। अपने विचारों को कब्ज ना होने दें। आपको मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर को आप संपर्क कर सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप 100% जीवन में कामयाब होंगे, ये मुझे भरोसा है। आपकी कामयाबी पे, आपकी शख्सियत पे, आपकी क्षमताओं पे मुझे भरोसा है कि उस परम पिता परमात्मा ने जो मुझे काबिलियत दी है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा लोगों तक इसका हिस्सा बनते हैं। आप यूट्यूब में जाकर के कामयाब गुरु के नाम से हमारा चैनल, वहाँ मोर 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मेरा प्रयास होता हर दिन कुछ नए नए विचार, नए आइडिया, नई समझ आपके जीवन में मैं प्रदान कर पाऊँ और जिससे आपका जीवन और भी बेहतर बन पाए। I am sincere, I am genius, I am powerful, I am courageous, I am unique, I am special, I am result oriented, I am winner, I am winner, I am winner, I am winner. I proud myself, I proud myself, I love myself, I love myself, I am best, I am best, I am best. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.